हेलो तनुज, कैसे हैं आप? हाय हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ। और बताइए, किस तरीके से ये लॉकडाउन का समय बीत रहा है, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप एज एन आर्टिस्ट? पता है, इस सवाल का जवाब देते देते ना मैं अभी थोड़ा पागल हो गया हूँ। बिकॉज अभी ये आई थिंक ये चौथा या पांचवा महीना चल रहा है ना, तुम जी एवरीथिंग हैज जी। बिकम ब्लर्ड नाउ। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉकडाउन चल रहा है या अनलॉकडाउन चल रहा है कि क्या हो रहा है। बट ऑनेस्टली पहले 30-40 दिन सबसे मुश्किल थे मेरे ख्याल में, बिकॉज सबको लगा कि हम अ, शायद अपने नॉर्मल जिंदगी रिज्यूम करेंगे जल्द से जल्द, पर ऐसा हुआ नहीं। और हम्म। थिंग्स जस्ट स्टार्टेड गेटिंग वर्स, कम बैक टू वर्स। और अभी भी आई मीन लोग कह रहे कि इसका जो पीक है, इस वायरस का पीक शायद सितंबर या अक्टूबर में आ जाए। तो पता नहीं ये कब तक रहेगा, वैक्सीन कब तक निकलेगा। तो आई एम जस्ट हम्म। ट्राइंग टू स्टे प्रोडक्टिव है। अभी पिछले 1-1.5 महीने से मैं हूँ नहीं मुंबई में। मैं अभी लोनावला शिफ्ट हो गया हूँ अपने वाह। फैमिली के साथ। तो थोड़ा मैंने एक दो शॉर्ट फिल्म बनाए बीच में अपने मोबाइल फोन पे। मैंने एक साइकिल खरीदी है, साइकिलिंग करता हूँ, थोड़ा लिखता हूँ, थोड़ा आप सब के साथ इंस्टाग्राम लाइव्स करता हूँ। तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। यू हैव टू ट्राई एंड स्टे प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव यार। करेक्ट करेक्ट। ऐसे 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 स्थिति में। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऐसे टाइम पे हमें प्रोडक्टिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ बने रहना है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। हम्म। और बिल्कुल। तनुज, आपको कहना चाहूंगी, मुझे बताइए कि ये लॉकडाउन ने आपको क्या कुछ सिखाया? क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है कि हाँ, मतलब कि पेशेंस है, ये है, वो है। आपने क्या सीखा है? आई थिंक एक चीज जो मैंने सीखा है वो है कि आपको अपने खुद का कंपनी और इंजॉय करना चाहिए। यू मस्ट, बिकॉज कभी होता क्या है कि स्पेशली जिस इंडस्ट्री में हम हैं, हम रोज अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं, चाहे वो सेट पे हो, ऑडिशंस पे हो, मीटिंग्स पे हो, इवेंट्स पे हो। अभी वो सब बंद। अभी अभी धीरे धीरे करके शूटिंग शुरू होने लगे हैं, बट मेरा अभी तक तो कोई शूट शुरू हुआ नहीं है। तो ऑल ओवर सडन इतने सारे लोगों से मिलने के बावजूद मैं अभी घर पे बैठा हूँ। जिन जिन से मैं बात करता हूँ वो जूम कॉल पे है, या इंस्टाग्राम पे है, या फेस टाइम पे है। तो एवरीथिंग इज बिकम वेरी वर्चुअल। तो आई जस्ट ट्राई टू स्टार्ट एंजॉयिंग माई ओन कंपनी मोर। हाँ। सही है। और ऑनेस्टली मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। तो बचपन से लेकर मैं थोड़ा बहुत तो आइसोलेशन में ही रह रहा हूँ। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट फिर भी हाँ। ओके ओके, सही है। अच्छा, तो मैं ना अभी कुछ कन्फेस करने वाली हूँ, क्योंकि अब जब हाँ। आप सामने हैं, तो ये जो आपकी फिल्म आई थी पुरानी जीन्स, ठीक है? तो तब मैं हाँ। कॉलेज में थी और मुझे सबसे बड़ा वाला क्रश हो गया था आपके ऊपर। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको इंटरव्यू करूंगी, लाइक इतने टाइम बाद। तो ये चीज है। मुझे बहुत ही पसंद आया था वो आपका कैरेक्टर, जिस तरीके से है ना आपने वो थैंक यू, कैरेक्टर। थैंक यू। एक्चुअली मुझे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको वो फिल्म देखकर ऐसा लगा। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हैं वो शायद इनसाइड एज के बारे में बात करते हैं, या फिर वन नाइट स्टैंड के बारे में बात करते हैं। पुरानी चीज को लेकर इतने लोग बात करते नहीं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट स्पेशल फिल्म फॉर मी। और बहुत अच्छे मेमोरीज जुड़े हैं उस फिल्म के साथ, एंड वो एक दूसरा वक्त था। एंड इट वाज द एज ऑफ इनोसेंस। अच्छा लगा कि आपको वो फिल्म अच्छा लगा। जी जी। और हम ट्विनिंग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी ब्लैक पहने हैं, मैंने भी ब्लैक पहना है। जी। तो इनसाइड एज की अगर मैं बात करूं, तो काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सीजन 3 आने के चांसेस हैं। उसके बारे में जरा बताइए। वायु भैया चालू है कमेंट्स में। तो सीजन 3 डेफिनेटली आने वाली है। गुड लक से हमने उसका शूटिंग ऑलरेडी खत्म कर लिया है, लकीली लॉकडाउन शुरू होने से पहले। तो इनसाइड हाँ। एज एग्जैक्टली कब रिलीज होगा मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है। वो तो अमेजोन, हम्म। जो हमारे बॉसेस है, वो डिसाइड करते हैं, सारे जी। फैसले लेते हैं। बट डेफिनेटली आने वाली है। और मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों को सीजन 1 और 2 पसंद आया, उनको सीजन 3 डेफिनेटली पसंद आएगा। बिकॉज कई सारे हमारे स्टोरी लाइंस और कैरेक्टर्स हमने अधूरे छोड़े थे। तो वी विल होप टू कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन। हाँ। तो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी, तो क्या कुछ हमें न्यू देखने मिल सकता है सीजन 3 में?
समथिंग? डेफिनेटली सी, जब आप एक वेब सीरीज बनाते हो तो इट्स मच लॉन्गर फॉर्मेट कंपेयर टू अ फिल्म, राइट? फिल्म करीबन 2 ढाई, कभी कभी 3 घंटे की होती है। वेब सीरीज 10 11 12 13 एपिसोड की होती है। हमारे केस में 40 40 मिनट के 10 एपिसोड है। तो इसमें कैरेक्टर इवॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारा वक्त भी मिलता है और अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं, बिकॉज इट्स लॉन्गर, काफी सारे अलग अलग चीजें हो रही है। तो जैसे कि आपने देखा सीजन 1 में वायु के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स थे, इट वाज मोर टू डू विद द ड्रग्स एंड चीयरलीडर्स और वो सब को लेकर। सीजन 2 में प्रॉब्लम्स अलग थे, क्योंकि अब तो वो फुल टाइम कप्तान बन चुका था, बट कैप्टन बनना एक बात है, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से निभाना वो अलग बात है। सीजन 1 में ही वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। सीजन 2 में वो 11 से 11 खिलाड़ी जितने भी फील्ड पे है, उन सबके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो और साथ में जरीना से लेके, धवन से लेके, रोहिणी से लेके, जितने भी कोच से लेके, जितने भी कैरेक्टर्स थे, सब इसके खिलाफ थे। ऑफ कोर्स अरविंद भाई। तो सीजन 3 में विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स मैं इतना कहूंगा कि उसमें एक मेच्योरिटी सी आ गई है, जो आई थिंक वक्त के साथ, एज के साथ हम सब में आता है। जब आप अपने टीनेज इयर्स में हो, तो आप जैसे कि आपने कहा, जब आप कॉलेज में थे तो आपने तब पुरानी चीज देखी। तो अब आई एम गेसिंग आप अपने 20s में हो, कल आप अपने 30s में होगे। तो आई फील कि आप मेच्योर होते जाते हैं जितना आपकी जिंदगी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस घटते हैं, इंसिडेंट घटते हैं, लोगों से आपकी मुलाकात होती है। तो आई फील वायु के साथ भी ऐसा हुआ है। एंड ऑल्सो यार, ये बड़ा ट्रिकी सा दुनिया है ना, ये इनसाइड एज की दुनिया। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे चाल खेल रहे हैं, आप कभी कभी समझ नहीं सकते कि इसमें अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किनकी क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग आगे। बट मैं इसके बारे में मैं बताना तो चाहूंगा, बट मैं इसके बारे में और जिक्र तो नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। और जैसे ही हमने इनसाइड एज के सीजन 3 की बात की, वैसे ही कोड एम के सीजन 2 की लोग जानना चाहते हैं कि उसका क्या कुछ स्टेटस है। कोडेम सीजन 2 डेफिनेटली बनने वाली है। उसका अभी तक शूटिंग हमने शुरू नहीं की है, लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले। बट मैंने स्टोरी पढ़ा है, और मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये बड़ी अच्छी कहानी है। सीजन 1 से काफी अलग है, काफी हटके है। और इस बार आई थिंक इट्स अ मोर इमोशनल स्टोरी। बट मैं और तो नहीं कह सकता। जी, आई अंडरस्टैंड। मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि अब वो कोई नहीं तो प्रोड्यूसर का कॉल आ जाएगा, क्या पता वो इस लाइव चैट पर भी हो। जी। अच्छा तनुज, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि अभी देखा आप पहले तो प्लीज मुझे बस तनुज कहिए। आप मुझे तनुज जी बुलाते हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ 50-60 साल का हूँ। नहीं, मैंने तनुज ही कहा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। नहीं, मैंने तनुज ही कहा, मैंने तनुज कहा, तनुज। ऑब्वियसली मैं तनुज जी नहीं बुलाऊंगी, फिर वो एक अलग ही लेवल में। ऐसे जी हम एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं जी। तो तनुज, देखा जाए तो अभी हर जगह पे सोशल मीडिया पे कहीं भी ले लीजिए, एक नेपोटिज्म पे डिबेट छिड़ी हुई है। तो मैं जानना चाहूंगी, ये सारे डिबेट को आप किस तरह से देख रहे हैं? इंडस्ट्री में रह के इतने टाइम से, क्या आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया है? आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? और कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब नेपोटिज्म तो है ही, ठीक है, लेकिन फेवरेटिज्म, ग्रुपिज्म, ये सारी चीजें जो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और एक और चीज की, जैसे आप कोई चीज के लिए, कोई कैरेक्टर के लिए फिल्म के लिए साइन हो जाते हो, पर आपको एंड मोमेंट पता चलता है कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड। सो सी, लकली ऐसा कभी फिलहाल टचवुड हुआ नहीं है कि एम मोमेंट पे मुझे रिप्लेस कर दिया गया। बट मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि नेपोटिज्म है, बिल्कुल है, काफी डोमिनेंट है हमारी इंडस्ट्री में। बट फिर आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि ये कौन सी इंडस्ट्री में नहीं है। चाहे आप एक लॉयर के बेटे हो, या आप एक डॉक्टर के बेटे हो, या फिर आप एक रियल एस्टेट डेवलपर के बेटे हो, हर फील्ड, हर क्षेत्र में ये है, ये प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ कोर्स हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बेटे बेटी को अच्छे से अच्छे मौका मिले। दैट्स द होल थिंग अबाउट इट। बट क्योंकि मैं एक स्टार किड हूं, तो लोग समझते हैं कि हाँ, इसके लिए तो बड़ा आसान हुआ होगा। बट ऐसी बात नहीं है, बिकॉज मैं कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री का इनसाइडर नहीं
रह चुका हूँ। जिन जिन फिल्मों में मैंने अब तक काम किए वो कोई बहुत बड़े फिल्म्स नहीं थे, जिनमें कोई बहुत बड़े एक्टर्स नहीं थे। इफ यू नोटिस, मेरी पहली फिल्म लव यू सोनी से लेके, पुरानी जीन्स से लेके, फिर वन नाइट स्टैंड, फिर इनसाइड एज, फिर पॉइजन, फिर कोडेन, जी। जिन जिन फिल्मों और शोज में मैंने काम किया है, मैंने कोशिश करी है कि मैं खुद के दम पे, अपने बलबूते पे, अपने मेरिट पे मैं आ जाऊँ, यू नो। सो इतना कहना चाहूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे ना, इट्स वेरी सिंपल कि आप किसी के बेटे या बेटी हो, या आप जैसे कहते हैं कि एक आउटसाइडर हो, अगर हम्म। ऑडियंस को आपका काम पसंद आए तो वो आपकी फिल्म्स, आपके शोज आपको जरूर फॉलो करेंगे। बट अगर उनको लगता है कि आप में वो बात नहीं है तो आपको फॉलो नहीं करेंगे। और अगर आपको नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, आपके फैंस नहीं बनेंगे, तो आपको उस किस्म का काम नहीं मिलेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पैसा, राइट? प्रोड्यूसर उसी रेस के घोड़े पे पैसा लगाता है अगर उसको लगता है कि उसको उस पर रिटर्न मिलेगा, या फिर दुगना या जितना हो सके। सो दैट इज द थिंग। सो एंड कमिंग टू कैंप्स एंड फेवरेटिज्म, हाँ मेरे ख्याल में ऐसा भी होता है। बट आई ऑल्सो फील कि हमारे इंडस्ट्री में अलग अलग क्लिक्स होते हैं। बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इंडस्ट्री में 4-5 दोस्त है और मुझे उनके साथ काम करने में मजा आता है और अच्छा लगता है, और वो अच्छे आर्टिस्ट भी है, तो बेशक आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग अगर मैं उनके साथ काम करूं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, आप जब ये कोई 9 to 5 जॉब तो नहीं है, राइट? आई मीन ये एक बड़ी डिमांडिंग सा प्रोफेशन है। क्या पता कभी कभी जैसे इनसाइड एज या कोडेल जैसे शो पे हम लोग 3-4-5 महीने तो शूट करने में निकल जाते हैं, उसके बाद हम उसे प्रमोट करते हैं, फिर रिलीज होता है, फिर अगली सीजन के लिए हम फिर वापस आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन जिन लोगों के साथ आप काम करें, आपका और उनका संबंध अच्छा रहे। तो आई फील दैट्स व्हाई सम काइंड ऑफ ग्रुपिज्म एंड cliques exist in the industry. ये हाँ। आपने काफी सही बात बोली, मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ। और अभी जैसे आपने देखा ही होगा, जिस तरीके से जब से ये नेपोटिज्म ये सब चीजें बाहर आने लगी, अब ऑडियंस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो इनकी फिल्में बॉयकॉट करना, बैन करना, ये करना, वो करना, इस तरीके का लोग सोच रहे, डिसीजन लेना। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजें वर्क करेंगी कि ये नेपोटिज्म, ये सारी चीजें को निकाल? यू नो, कहते हैं कि सोशल मीडिया के पल्स से हमें पता चलता है कि ऑडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है। बट आई डोंट नो कि मैं उसके साथ कितना अग्री करता हूँ। उसके लिए एक दो कारण है। पहले तो जितने भी सेलिब्रिटीज है जिनको ट्रोल किया जाता है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि फेक अकाउंट से ये सारी बातें होती है। किसका अगर कोई एजेंडा हो या किसका कोई मकसद हो, तो दैट इज व्हाई इट हैपेंस। आई फील अबाउट 75% ऑफ इट इज जस्ट फेक, अ बंच ऑफ ट्रोलर्स। ओके, सेकेंडली, बिल्कुल ऑडियंस के हाथ में है अगर आप किसी के फिल्म या किसी के शो को हिट बनाए या फ्लॉप बनाए। अगर आपको वो किसी प्रोडक्ट आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप वो देखने जाएंगे। अगर आप देखने जाएंगे, आप अपने दोस्तों से उसके बारे में जिक्र करेंगे तो वो फिल्म या शो हिट हो जाएगी। सो आई फील कि ऑडियंस इज एज रिस्पॉन्सिबल एज प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, को स्टार्स इन मेकिंग एन एक्टर अ स्टार और नॉट। तो आई डोंट थिंक कि इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए। आई थिंक एक बार जब फिल्म्स सिनेमा घर में रिलीज होने लगेंगे, तब हमें शायद थोड़ा पता चलेगा कि इसका असर क्या अभी फिलहाल मोमेंटरी है या इससे कोई परमानेंट चेंजेस आएंगे। आई ऑल्सो फील कि ऑफ कोर्स व्हाट एवर हैपेंड अभी 1.5 महीने पहले सुशांत के साथ, वेरी अनफॉर्चुनेट। बट मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज भी है जो अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट, खुद के मकसद, खुद के रीजंस के लिए सडनली आके इसके बारे में बात करने लगे हैं। सो आई फील दैट्स नॉट वेरी नाइस। इसलिए जितना हो सके मैं इस मामले को लेकर ज्यादा बात नहीं करता। बिकॉज आई फील लोग बहुत ही इमोशनल है, ऑफ कोर्स, और होने भी चाहिए जिस तरीके का हादसा हुआ है। बट आई फील right now is not the right time to sit and pass judgment कि हाँ ये सारे लोग गलत है, ये सारे लोग सही है। Because you have to know both sides of the story before you pass a judgment. I feel आजकल लोग बड़े ट्रिगर हैप्पी हो गए हैं, बिना सोचे समझे उन लोग नतीजे पे पहुंच जाते हैं। And I don't think that's right. जी हाँ, ये आपने सही बोला। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इंस्टेंट रिएक्शन हाँ, कोई भी चीज को मिलता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फॉर टेम्पररी। सब आजकल
मैं आपको एक बात बोलूं, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ये लॉकडाउन के टाइम पे ना सब ना मुंबई के रिक्शा वाले की तरह हो गए। पहले पलटते हैं और उसके बाद मुंडी बाहर करके देखते हैं कि हाँ सही किया या गलत किया या सामने से कोई आ रहा है कि नहीं। सो इन सोशल मीडिया ऑल्सो सब सब कुछ ना कुछ बोलेंगे बिना सोचे समझे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, बाद में जाके सोचेंगे, बट बाय देन इट्स टू लेट, राइट? बिकॉज इट्स हैपनिंग सो फास्ट, यू नो। तो या जी। और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो ऑडियंस धीरे धीरे जिस तरीके की बॉलीवुड में फिल्में आ रही थी, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स आ रही थी, तो इससे ऑडियंस भी कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि और कंटेंट रियल किंग हो रहा था देन स्टारडम। एब्सोल्युटली। आपको See, if you notice one thing, not just in India, but आप दुनिया भर में कहीं देखो, किसी भी इरा से देखो, जिस जिस प्रकार की फिल्म्स बनते हैं, जिस प्रकार के शोज बनते हैं या कंटेंट बनता है, इट विल ऑलवेज बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स दैट वी लिव इन। तो 70s और 80s और 90s और अर्ली 2000s में जिस जिस तरीके के फिल्में चलते थे वो अलग थे, आज की सेंसिबिलिटीज अलग है। अगर आप किसी ऑडियंस मेंबर से बात करते हैं आज के जमाने में बाय एंड लार्ज, तो ही इज वेरी इवॉल्व, बिकॉज आज क्या है कि आप घर बैठे बैठे Amazon, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और महाराज Z5, उलू, इतनी अलग अलग एप्स हैं, प्लस केबल टीवी है, तो यू हैव अ लॉट मोर एक्सपोजर। पहले क्या होता था कि हाँ कुछ 4-5 चैनल थे हमारे पास, हम लोग जाते थे सिंगल स्क्रीन थिएटर में, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मल्टीप्लेक्सेस शुरू होने लगे, सो ऑप्शंस वर लिमिटेड। सो आई जस्ट फील कि ऑडियंस हैज ग्रोन, ऑडियंस हैज इवॉल्व्ड, इसलिए जिस तरीके के फिल्म्स और शोज बन रहे हैं वो बहुत अलग है, यू नो। आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में था एक जमाने में, 2000, आई थिंक इट वाज इन 2000, एंड आई रिमेम्बर दिल चाहता है रिलीज हुई थी और अगस्त 2000 में, और मैं गया 2001 में, और मैं गया था गेटी गैलेक्सी पे शो देखने के लिए, एंड इट वाज सच अ रेवोल्यूशनरी फिल्म, बिकॉज उस जमाने में वी हैड नेवर सीन समथिंग लाइक दैट, यू नो। Today, so many different people have tried to make a film and shows like Dil Chahta Hai, but at that time it was revolutionary, because you will always remember the person who gets there first. लोग अक्सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बात क्यों करते हैं? उसके बाद तो कई सारे लोग चांद पे आ गए, राइट? बट ही वाज द फर्स्ट, so that's the important thing. ओके, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा रहा जो आपके दिल के करीब है? I think that would be Inside Edge, honestly. Of course, आप सबने उस किरदार में मुझे बहुत पसंद किया, तो उस रीजन के लिए भी, बट इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट रोल फॉर मी, बिकॉज वो उसके लिए मुझे एक्सटर्नलाइज और इंटरलाइज दोनों करना पड़ता है। Externalize because I'm supposed to be this brash cricketer, तो obviously cricket प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो एक बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक है उसका एक जो टशन वाला एटीट्यूड है, बट ऑल्सो जिस तरीके से मैं वायु का किरदार प्ले करने की कोशिश करता हूँ कि वो बाहर से जितना भी टफ गाय दिखाना चाहे, बट ही इज एक्चुअली अ वेरी वल्नरेबल गाय, और काफी लेयर्स हैं उनके, इज लाइक एन अनियन इन अ वे, तो जैसे सीजन 2 में आपने देखा कि हाँ उनके पास के बारे में हम उसके चाइल्डहुड में गए, उसका कोच के साथ पंगा था, इसलिए वो बड़े गुस्से में रहता था, व्हाई सो प्रोटेक्टिव अबाउट हिज सिस्टर रोहिणी। तो अभी सीजन 3 में आपको यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स लाइक दैट। सो आई थिंक इट्स अ काफी मुश्किल रोल है, बिकॉज जब आप एक सीन देखते हो तो सीन करीबन 1-1.5-2 मिनट का एक सीन होता है, बट जब हम शूट करते हैं तो उसे शूट करने में कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, तो दिन भर सबके साथ गुस्से में रहना, चिल्लाना, वो तो काफी एनर्जी एक्सपेंड हो जाता है, तो और कभी कभी लोग चौक और डर जाते हैं सेट पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में, तो देन आई हैव टू टेल हिम कि नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। सो या हाँ, ऑब्वियसली लाइव जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है, अब बहुत ही अच्छे हैं। आई मीन वायु भी बहुत अच्छा ही है, एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे ट्रेट्स है मुझ में जो हम दोनों में सिमिलैरिटी तो है ही, बिकॉज आई फील कि आप जो भी कैरेक्टर प्ले करें, ऑफ कोर्स आप अगर एक बायोपिक में काम करें और आप किसी रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो, पर्सनालिटी को प्ले कर रहे हो, तो इट्स डिफरेंट, बट जितने भी फिक्शनल कैरेक्टर्स को हम एक्टर्स प्ले करते हैं, उसमें हम हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा छाप छोड़ ही देता है, एंड दैट्स नॉट इंटेंशनल, समटाइम्स वो सबकॉन्शियसली हो ही जाता है। आप अगर जैसे संजय दत्त की बात करें,
हाँ, तो अगर चाहे वो गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहा हो या मुन्ना भाई का रोल प्ले कर रहा हो या किसी कॉप का रोल प्ले कर रहा हो, बट जिस तरीके से वो चलता है फिरता है वो तो है ही ना, बिकॉज दैट्स इनहेरेंट, दैट्स पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। तो आई थिंक दैट्स द वे। ओके ओके। और तनुज मुझे बताइए, तनुज तनुज ही नहीं बोला मैंने। आप मुझे तनुज भी बुला सकते हो क्योंकि दैट्स माय सरनेम, बट प्लीज तनुज जी तो प्लीज मत बुलाइए। ओके तो हम कब से बातें किए जा रहे हैं, तो लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि आप एक दूसरे से ही बातें करें, तो एक बार आप उन्हें भी हाय हेलो बोल दीजिए। ओके तो मैं फर्स्टली कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे इस लाइव चैट पे आए हैं और जितने भी लोग कमेंट्स छोड़ रहे हैं, मैं आप सबका कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, थैंक यू सो मच। बट इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। क्या होता है ना कि थोड़ा क्रॉस कनेक्शन होता है कि मैं यहाँ देखूंगा और वो वहां पे बैठे हैं, फिर मुझे आपको जवाब देना पड़ता है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं एक टाइम पे सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ, बट प्लीज कीप सेंडिंग कमेंट्स बिकॉज जिन जिन लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यस आई नो अभी 7:30 बज चुका है, इनफैक्ट 7:50, तो अभी सबको बैठ के सुशांत का फिल्म देखना है, दिल बेचारा। एंड मेरा दोस्त वहां पे आया, अनंत मुन्ना, मेरा बहुत ही खास दोस्त है, साथ में क्रिकेट खेलते हैं, तो सब बैठ के अब देखेंगे दिल बेचारा। जी काफी ऑब्वियसली काफी लोग इमोशनल होंगे जब वो फिल्म देखेंगे। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। और तनुज ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि हर एक एक्टर का आई नो वो हर कैरेक्टर प्ले करना चाहता है, लेकिन एक बोलता है ना कि उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे कैरेक्टर ये ऐसा जॉनर ये काम करना है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है जो? So see, as an audience मुझे थ्रिलर्स और ये थोड़े साइकोलॉजिकली ट्रिपी वाले फिल्म्स देखना पसंद है, और शोज देखना पसंद है। तो मुझे शायद उन कैरेक्टर्स प्ले करने में ज्यादा मजा आएगा। आई फील कि आई थिंक लास्ट टाइम मैंने एक वाइट कैरेक्टर प्ले किया, वो शायद था पुरानी जीन्स में, राइट, बिकॉज ये वेरी स्वीट बॉय नेक्स्ट डोर, राइट। उसके बाद अगर चाहे आप वन नाइट स्टैंड की बात करो या पॉइजन की बात करो या इनसाइड एज की बात करो, तो हर एक कैरेक्टर में शेड्स ऑफ ग्रे है। और आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे ऐसे रोल्स प्ले करने में और मजा आता है, बिकॉज आई फील कि रियल लाइफ में हम सब ऐसे ही है, राइट। आई मीन नो वन इज ऑल पॉजिटिव एंड नो वन इज ऑल नेगेटिव। हम सब में एक डार्क साइड भी है, हम सब में एक व्हाइट साइड, ब्राइट साइड भी है। तो आई वुड लाइक टू प्ले रोल्स लाइक दैट। और लकीली टचवुड आने वाले जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स है उनमें मुझे थोड़ा कुछ अलग करने का एक मौका मिल रहा है, तो आप मुझे ऐसे रोल्स में देखोगे। एक ना बहुत ही प्यारा कमेंट आया है, अभी कह रहे हैं कि कोरोना के वक्त मायूसी की वैक्सीन है तनुज भैया की स्माइल। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट यार, सीरियसली। वो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ आई फील आजकल चाहे वो इंडिया में हो या पूरी दुनिया में हो, there's so much of sadness everywhere, like लोग इमोशनली, फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स ये वायरस को लेके इतने मायूस है। तो आई एम रियली हैप्पी कि अगर मैं कुछ पलों के लिए भी सबको हंसा सकूं एंड जस्ट ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेसेस, सो थैंक यू। और तनुज देखा जाए तो इतने सारे हमारे इंडस्ट्री में ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं, तो आप सबके साथ ऑब्वियसली काम करना चाहेंगे, लेकिन ऐसे बोलते हैं टॉप 3 होते हैं फेवरेट, लाइक अ ड्रीम वर्क विद देम। My top 3 directors, okay, so number 1 will be Sriram Raghavan. Yes. Number 2 will be Anurag Kashyap, and number 3 will be Imtiaz Ali. But I have to give special mention to Rajkumar Hirani. Exactly. थैंक यू सो मच तनुज हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू। मुझे आपसे बात करने में बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। यू आर वेरी पॉजिटिव एंड आई एम ग्लैड कि डिस्पाइट लॉकडाउन अभी इतने टाइम से चल रहे हैं, आप अपने पॉजिटिविटी को बरकरार रख रहे हो। सो जस्ट कीप इट गोइंग एंड होपफुली अगली बार जब हम बात करेंगे इट विल बी फेस टू फेस। आप जैसे लोगों से बात करके और पॉजिटिव फील होता है। एक के बाद एक इतने कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, मैं क्या बोलूं। आपसे ज्यादा मैं ब्लश कर रही हूँ क्योंकि मैंने तो पहले ही कन्फेस कर दिया है, और होप कि हम ऐसी आगे बातें करते रहें। थैंक यू सो मच, and please keep up the good work on Bollywood Spy. I think you guys are doing some amazing work, so please do give my regards to the entire team, and I'm sure कि आगे जाके हम और भी live sessions, interviews और अलग-अलग चीजें करेंगे एक साथ। हम face to face इंटरव्यू करेंगे। Face to face, because there's nothing like face to face. Yeah.
Thank you so much and all the best. Thank you so much, guys. Thank you everyone for tuning in. Thank you so much. I had lots of fun.